हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। JKP स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आपका पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र एवं अश्वघोष की अध्यक्षता में हुआ था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम शताब्दी। ऑप्शन बी राइट आंसर। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबिसार। ऑप्शन सी बिंबिसार राइट आंसर। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरानियों ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, ईरानियों ने। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान प्रारंभ किया था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान प्रारंभ किया था। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। निम्न में मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गृहब्रज या राजगृह। हम गृहब्रज को ही राजगृह कहा जाता है, जो मगध की प्रारंभिक यानी सर्वप्रथम राजधानी थी। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को कहा जाता है। आपका सही आंसर होगा हाइडेस्पिच का युद्ध, विस्तीर्णता का युद्ध, झेलम का युद्ध, इनमें से सभी। तो आप इनमें से सभी होगा, क्योंकि सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को ये तीनों नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी एक ही युद्ध के नाम है और एक ही जगह का। इसे हाइडेस्पिच युद्ध का युद्ध भी कहा जाता है, विस्तीर्णता का युद्ध भी कहा जाता है, या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर। इसे भी झेलम का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झेलम नदी के किनारे या तट के पास ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। निम्न में कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। निम्न में कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजतरंगिणी। ऑप्शन ए राजतरंगिणी राइट आंसर। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाणिनि। ऑप्शन सी पाणिनि राइट आंसर। निम्न में इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। निम्न में इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब, ऑप्शन बी राइट आंसर। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मक्का में। ऑप्शन ए राइट आंसर। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, जो सऊदी अरबिया में पड़ता है। निम्न में बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। निम्न में बिपाशा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यास नदी को।
विपाशा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो व्यास नदी को। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी मिलती है। नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान की जानकारी मिलती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्राक्षस में। मुद्राक्षस में ऑप्शन बी राइट आंसर। मुद्राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त हैं। निम्न में आर्यों की मूल भाषा थी। निम्न में आर्यों की मूल भाषा थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। ऑप्शन डी संस्कृत राइट आंसर। निम्नलिखित में से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था। तो आपका सही आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल में। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का शुरुआत उत्तर वैदिक काल में ही प्रारंभ हुआ था। जो आपका सही आंसर उत्तर वैदिक काल ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने वाला शासक था। इस्लाम जगत में खलीफा पद को समाप्त करने वाला शासक था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुस्तफ़ा कलाम पाशा। ऑप्शन सी मुस्तफ़ा कलाम पाशा राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री थे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त ऑप्शन ए चाणक्य राइट आंसर। ऑप्शन ए चाणक्य राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य थे और विष्णुगुप्त भी। इनका दोनों नाम इन्हीं का है। यानी ऑप्शन डी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों एक ही आदमी का नाम है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम भारत को इंडिया से संबंधित किया। सर्वप्रथम भारत को इंडिया से संबंधित किया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूनानियों ने। ऑप्शन सी यूनानियों ने राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। ऑप्शन बी मेगास्थनीज राइट आंसर। निम्न में इंडिका पुस्तक को लिखा था। निम्न में इंडिका पुस्तक को लिखा था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना किया था, जिसमें भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। ऑप्शन सी अशोक राइट आंसर। अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख निर्माण का कार्य प्रारंभ यानी शुरू किया था। और तो आपका सही आंसर होगा अशोक। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका सही आंसर होगा मास्की एवं गुजरा अभिलेख में। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में सांची का स्तूप बनवाया था। निम्न में सांची का स्तूप बनवाया था। तो आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपगुप्त से। ऑप्शन सी उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा यानी शिक्षा ली थी। जो 8 वर्षीय बालक था जिसने सर्वप्रथम तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7वां अभिलेख। ऑप्शन डी 7वां अभिलेख राइट आंसर। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख स्तंभ लेख तो 7वां अभिलेख है जो सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। पुराणों में अशोक को कहा गया है। पुराणों में अशोक को कहा गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोकवर्धन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अशोक को पुराणों में कहा गया है अशोकवर्धन। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे साथ साथ शेयर भी करें। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी ये नई वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।